हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है पेपर नंबर 4। यस, जो पेपर नंबर 3 था आपको अच्छा लगा होगा, जहां मैंने आपसे शेयर किया डायरेक्ट मेथड, यानी वहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कैसे डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, कैसे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, और वो जो मिसिंग फिगर निकाल के कैसे हमने कैश फ्लो की इनफ्लो या आउटफ्लो निकालनी है। इस पेपर 4 में और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये मुझे याद है जब मैंने इनिशियली प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनमें से मेरा एक क्वेश्चन ये था जो बहुत अच्छा लगा था लोगों को। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी जो अभी डिस्कस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन कि एक मान लीजिए बैंक है जो लोन देना चाहता है दो कंपनी को, दोनों कंपनी ने अप्रोच किया, तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिनको वो चेक करेगा और फिर लोन ग्रांट करेगा। इस क्वेश्चन में बताना है क्या वो दोनों कंपनी को लोन मिल सकता है या सिर्फ एक कंपनी को, तो क्या रेशियोज निकालने पड़ेंगे, क्या क्या एनालिटिकल टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे अपने डिसीजन तक आने के लिए, ये देखते हैं पेपर नंबर 4 में। और हाँ, अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं और इतने बढ़िया बढ़िया पेपर आपको हेल्प कर रहे हैं और आप चाहते हैं नई नई चीजें लेके आए, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है अकाउंटेंसी को लेके, और बाकी सब्जेक्ट तो हम हेल्प कर ही रहे हैं आपके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पेपर नंबर 4। Amit Limited and Sumit Limited require bank loan for 3 years to be repaid over a period of 3 years। यानी उनको ऐसा लोन चाहिए जो 3 साल के अंदर वो वापस कर देंगे। यस और नो? यस। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। पहला, यू आर गिवन करंट रेशियो, आपको गिवन है करंट रेशियो 2.6:1 एंड 2:1 सुमित का है, और लिक्विड रेशियो अमित का है 1.3:1, उसका 1:1 है। डेट इक्विटी रेशियो अमित का है 1:1 और उसका है 1.3:1, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। सपोज यू आर अ बैंक ऑफिसर एंड बोथ द कंपनीज हैव अप्रोच्ड द सेम बैंक। आपने ये बताना है इफ यू विश टू गिव लोन टू एनी वन कंपनी, किसको आप देंगे। इफ यू कुड ग्रांट लोन टू बोथ द कंपनी वुड यू प्रेफर, क्या आप दोनों को भी देना चाहेंगे। अब ये डिसीजन हाँ या ना में नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे करना है जल्दी बताइए। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे उन रेशियो को जिनका कि आइडियल रेशियो हमें पता है। आप सभी जानते हैं आइडियल रेशियो में करंट रेशियो का पता होता है, क्विक रेशियो का। तो उस रेशियो के हिसाब से आइडियल रेशियो करंट रेशियो का 2:1 है, तो दोनों कंपनी का 2 से ज्यादा है, बट अमित का 2.6 है, यानी और ज्यादा लिक्विडिटी उसकी बहुत अच्छी है। बट अगर ये चाहता तो इस एक्स्ट्रा मनी को कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकता है, वहां से रिटर्न कमा सकता था, बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक सेटिस्फाई है कि इसका बहुत अच्छा है। सिमिलरली द लिक्विड रेशियो जो आइडियल 1:1 होता है, सुमित देखिए दोनों के दोनों आइडियल फॉलो कर रहा है, बट अमित का ये भी 1.3 है, ज्यादा है। देन डेट इक्विटी रेशियो कि कौन कितना डेट पे डिपेंड करता है, बोरो मतलब कितना पैसा बोरो कर रखा है, जो नॉर्मली हम कहते हैं आइडियल रेशियो डेट इक्विटी का 2:1 मान के चलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में दोनों ने ही बहुत ही मॉडरेट डेट लिया हुआ है। फाइन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कितना गुना प्रॉफिट आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेट सर्विसिंग, जो आपने इंटरेस्ट देना है डेट के ऊपर, उसके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट आपके पास ज्यादा है। इसके बाद 15 गुना 15 टाइम्स, उसका 10 टाइम्स। तो हर लिहाज में मुझे तो अमित अच्छा लग रहा है। आप बताएंगे रेशियो निकाल के, क्या आपको रेशियो के कंपैरिजन करके कि कौन सी आपको कंपनी अच्छी लग रही है। सो अब देखते हैं सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट, करंट रेशियो इसका 2.6:1, इसका 2:1 है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड 2:1। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनी इज साउंड, दो अमित इज मच मच बेटर। सिमिलरली लिक्विड रेशियो दोनों का अच्छा है, बट अमित इज बेटर प्लेस्ड। एंड द डेट इक्विटी रेशियो दोनों का ही 2:1 के कंपैरिजन में बिल्कुल सही है, बट अमित का फिर भी बेटर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15 टाइम्स है और उसका 10 है सुमित का, बोथ आर गुड। तो अब डिसीजन क्या लेंगे आप इस एनालिसिस के बाद कि अगर जो लोन है एक ही कंपनी को दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अमित को दिया जाए, बिकॉज वो बेटर ऑफ है एज कंपेयर टू सुमित। लेकिन क्या हम दोनों को दे सकते हैं? यस। हाउएवर द बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू बोथ द कंपनी एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनी इज वेरी साउंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे 12 मार्क्स में, और आने चाहिए, बिकॉज सीबीएसई ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई ने अपने सैंपल क्वेश्चंस में कहा है आई विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी जो मेन 80 मार्क्स में अगर आप सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का वही क्वेश्चन दे देंगे जो नॉर्मली 6 मार्क में आता है, या सेम रेशियोज निकालने के लिए दे देंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आरओआई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वो बात नहीं बनेगी। सीबीएसई ने मना किया है वैसे क्वेश्चन देने के लिए अपनी गाइडलाइंस में जो 80 मार्क्स में आएंगे। तो ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको दे सकते हैं बच्चों को भी, और बच्चे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में खास बात। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2।
रेंट की पेमेंट गिवन है, यानी कहता है जो पेमेंट ऑफ रेंट है वो कोई भी एक्सपेंस हो, ऑपरेटिंग आउटफ्लो होता है। 2 सालों की इंफॉर्मेशन है, आपने ये बताना है कि आउटफ्लो बढ़ा है या गिरा है, यानी रेंट की वजह से फर्म ने इस साल ज्यादा पे किया है रेंट या कम पे किया कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो आपको रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, प्रीपेड रेंट इन द बिगनिंग है, प्रीपेड रेंट एट द एंड है, और रेंट चार्ज तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है वही जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने एनपीओ में किया था। जैसे लास्ट अभी डेटर्स क्रेडिटर्स में किया, डेटर्स में टू बैलेंस बीडी लिखते थे बिकॉज वो एसेट था, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था बिकॉज लायबिलिटीज का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। और जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट किया था उसमें आप टू बैलेंस बीडी ओपनिंग लिखते थे और बाय बैलेंस बीडी भी ओपनिंग लिखते थे। क्या फर्क था? जो टू बैलेंस बीडी लिखते थे वो होता था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, यानी आपका एसेट बिगनिंग का, और बाय बैलेंस बीडी का मतलब जो आपकी लायबिलिटीज थी एडवांस बिगनिंग की, वो लिखते थे। ऐसे ही यहां पर रेंट का आप अकाउंट खोलेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट अकाउंट बोल लीजिए, उसके टू बैलेंस बीडी में लिखेंगे प्रीपेड रेंट इन द बिगनिंग एंड बाय बैलेंस सीडी में प्रीपेड एट द एंड, और जो आउटस्टैंडिंग है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी यानी बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग एंड टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग का। और जो रेंट चार्ज किया है पीएल में, आप सबको याद होगा 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता था रेंट, तो एंट्री बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट, यानी रेंट अकाउंट के बाय पीएनएल जाएगा। सब कुछ डालने के बाद आपको एक मिसिंग फिगर आएगी, उसका नाम होगा टू कैश, और ये दोनों सालों के अकाउंट में बना के आप दोनों कैश की फिगर को कंपेयर करेंगे। जल्दी से आप रेंट अकाउंट बनाने की कोशिश कीजिए, या रेंट आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, और देखिए कितना आता है टू कैश दोनों अकाउंट में। वीडियो को पॉज कीजिए, इतने में आपको लेके चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। और ये है मेरा पहले साल का रेंट अकाउंट, और आप देख सकते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाय बैलेंस बीडी आपको ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, और यहां टू बैलेंस बीडी भी दिख रहा है, सेम लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सेम लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नथिंग न्यू, और अकाउंट का नाम रेंट अकाउंट है, सिंपल सी बात। दूसरा, अब जब बीडी यहां है तो सीडी इसका यहां आ गया, इसका सीडी यहां आ गया। अब मेन बाय जो ये 45,000 ये आपने एसओपीएल में, यानी आपने एज अ एक्सपेंस चार्ज की थी, तो वो क्रेडिट पे आ गई है, और मिसिंग फिगर जो मुझे चाहिए था वो था 41,000 कैश पेड। इसी तरह से दूसरे साल में भी सेम फिगर डालेंगे, और जो मेरा कैश पेड आ गया वो कैश पेड कितना आ गया 54,000। तो अभी आप देख रहे थे ऊपर वाले में कैश निकाला आपने 41 और यहां 54 है, तो दोनों का इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 13,000 रुपए का इंक्रीज हुआ। ये मुझे निकालना था कितना एक्स्ट्रा रेंट का बर्डन हमारी कंपनी के ऊपर पड़ा है, तो 13,000 रुपए का एक्स्ट्रा हमने रेंट पे किया है। अगेन नॉलेज क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक लेजर अकाउंट की, वो आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। श्याम और सुंदर स्टॉक एक्सचेंज गए, श्याम ने शेयर्स परचेज करे 6,000 के और बेच दिए 6,600 के, सुंदर ने परचेज किए 5,000 के और बेच दिए 5,600 के। बताएंगे आप दोनों में से अच्छा इन्वेस्टर कौन है? देखिए नाम को देखिए मत जज करना कि इसका नाम अच्छा है तो ये अच्छा, नहीं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और यहां प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कॉस्ट के ऊपर, बाइंग प्राइस पे। तो आप देखिए पहले का प्रॉफिट अपॉन द बाइंग प्राइस इंटू 100, दूसरे का प्रॉफिट अपॉन द बाइंग प्राइस इंटू 100, और दोनों की परसेंटेज निकाल लीजिए और फिर बताइए कौन सा अच्छा है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए मेरा सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे हिसाब से शाम का जो प्रॉफिट था 600 अपॉन 6,000 वाज द बाइंग प्राइस, उसका आ रहा है 10%, और जो सुंदर है उसका है 12%। तो कहना चाहेंगे कि हाँ, जो सुंदर है उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है शाम के कंपैरेटिव में, एंड ही इज द बेटर इन्वेस्टर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क के 2 मार्क के, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। अब बिजनेसमैन स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख का बिजनेस कैपिटल होता है, ध्यान रखिएगा। इसने बोरो किया 20 लाख 18% पर एनम फ्रॉम द बैंक। He bought a machinery 8 lakh rupees and paid rent 24,000 in advance for 2 months. He bought goods for 3,60,000 for cash. He sold goods for 4 lakh rupees for cash. He also paid interest on loan for 2 months. 2 months का इंटरेस्ट भी पे किया. Find out the cash outflow amount of various activities. यानी ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आपने ये देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग, लेकिन आपने वो तीनों को ऐड करके लास्ट का वो स्टेप नहीं करना, ऐड ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे वो फिगर नहीं है। सिर्फ ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का आंसर निकाल के बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कैपिटल से, उसके बाद बोरिंग से। आपको पता है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बोरिंग ऑफ लोन, दे आर फाइनेंसिंग। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले
पहली आइटम की जो मेरी स्टार्टिंग है, जो लाइन पढ़ते ही आपको ये समझ आना चाहिए, वो है फाइनेंसिंग। ये फाइनेंसिंग है, 20 लाख भी फाइनेंसिंग है। अब इसने मशीन परचेज करी है, 8 लाख की मशीन परचेज करना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट पे करा इसने एडवांस में, ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर एडवांस भी पे किया तो भी वो मेरा एज अ ऑपरेटिंग माना जाएगा, एक्सपेंस आउटफ्लो, तो ये ऑपरेटिंग रहेगा। देन ही बॉट गुड्स फॉर 3,60,000, जो गुड्स परचेज करते हैं और जो गुड्स बेचते हैं, ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग रहेंगे। लिख लीजिए, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग रहेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है 2 मंथ्स का, आप सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड हो, वो हमारी फाइनेंसिंग आउटफ्लो होती है, तो ये हमारा आएगा फाइनेंसिंग। चेक करते हैं, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और निकालिए आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर मैच करिए मेरे आंसर के साथ। ठीक है, चलिए। आपके सामने आंसर यह आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, दैट इज 3,60,000। पेमेंट ऑफ रेंट जो है आपका वो है हमारा 24,000। और जो हमारा है 4 लाख रुपीस का, वो है हमारा क्या, सेल ऑफ गुड्स। तो ये सेल ऑफ गुड्स को भी ऐड करने के बाद हमारी फिगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, वो है 16,000। ये हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो है। इन्वेस्टिंग में देखते हैं, एक ही आइटम थी, मशीनरी परचेज की थी हमने 8 लाख की, ये माइनस के अंदर आइटम है, ये प्लस के अंदर आइटम है। और जो फाइनेंसिंग था, मैंने कहा था कैपिटल लिया है, लोन लिया है, दोनों आइटम प्लस की आइटम थी, यानी पैसा आ रहा है। जहां आपके पास से सिर्फ एक ही रहा था, वो क्या था, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, वो आपने इंटरेस्ट खुद निकालना पड़ेगा। कितना, 20 लाख इंटू 18% इंटू 2/12, और वो आपका फाइनेंसिंग का आउटफ्लो आ गया है 60,000। तो ये हमारा नेट आ गया आंसर, ये भी प्लस में आया 20,40,000। तो आपने तीनों निकाल के बस छोड़ देना है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। आई होप ये आपको पेपर 4 अच्छा लगा। यानी इस पेपर 4 के अंदर जो आपने चीज़ें सीखी, आपने एक रेंट अकाउंट बनाना सीखा जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह था। आपने शेयर्स का प्रॉफिट लॉस का देखा कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस आप निकाल सकते हैं और परसेंटेज फॉर्म में कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर 2 कंपनी बैंक से लोन के लिए जा रही है तो कौन सी कंपनी को बैंक मिलेगा, कौन कौन से ऐसे रेशियो है जिसको देख के ही लोन मिलता है। और ये लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो का हमने मिक्स किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो भी डायरेक्ट मेथड से। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बनता है इस चैनल को स्प्रेड करना, बिकॉज बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीबीएसई साइड सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलने वाली है। तो तब तक अगले वीडियो तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये आप नोट करते रहिए, अगर आपने सोल्यूशन नोट नहीं किया तो सोल्यूशन है आपके लिए। बाय बाय ऑल।